दरअसल पटना में युवा कौशल दिवस यूथ स्किल डे कार्यक्रम मनाया जा रहा है। एक मंच पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आना था, लेकिन नीतीश तेजस्वी एक साथ दिखाई नहीं दिए हैं। इस प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बुलावा भेजा गया था, लेकिन जब वो नहीं आए तब तेजस्वी यादव की नेम प्लेट भी ढक दी गई। तो जेडीयू आरजेडी के मतभेद खुलकर सामने हैं। अमूमन नीतीश कुमार बचते रहे हैं मंच साझा करने से उन तमाम लोगों से जिन पर कि किसी तरह का कोई दाग लगा हो, लेकिन ऐसे में जबकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक कार्यक्रम में उन्हें पहुंचना था, वहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी पहुंचना था, लेकिन जिस तरह से खबरें थी कि तेजस्वी यादव शायद इस कार्यक्रम में शामिल हो या ना हो, अब ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री तो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दरअसल जो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये इसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। ये विज्ञान भवन पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। युवा कौशल दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। तमाम लोग जिन्हें बुलाया गया था वो वहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। अब सवाल यहां पर इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं और अटकलें भी इस बात की हैं कि ये जो मामला है उसमें दबाव कहीं ना कहीं बनाया गया कि तेजस्वी इस मामले से दूर रहें। बहरहाल ये तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मंत्री की नेम प्लेट वहां पर लगी हुई थी, माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, लेकिन बाद में इस नेम प्लेट को कवर कर दिया गया, इसे ढक दिया गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने इस कार्यक्रम की ही। एक तरफ वो तस्वीर जब ये कार्यक्रम शुरू होने को था, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे नहीं थे। जो जिन लोगों को बुलाया गया था उनमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शामिल थे। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, ये मंत्रालय जो है वो तेजस्वी यादव के पास ही आता है। ऐसे में जब वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उन्हीं के डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, लेकिन वही जब नहीं पहुंचे तब इसे ढक दिया गया। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन डिप्टी सीएम वहां पर नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये जो पूरी तनातनी चल रही है इसी की वजह से डिप्टी सीएम वहां पर नहीं पहुंचे? क्या दबाव बनाया गया था? क्या इस तरह का कोई प्रेशर बिल्डअप किया गया कि उप मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जाए? और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर जेडीयू या फिर कहें कि नीतीश कुमार इसमें कामयाब रहे हैं कि वो मंच साझा उन्होंने नहीं किया है। हाल ही में जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था, सीबीआई की एफआईआर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लगातार दबाव इस तरह से बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से और अपने मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार बाहर करें, क्योंकि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को दोहराते रहे हैं। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम के खिलाफ ये सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई है और लगातार पिछले 4 दिनों से या पिछले 1 हफ्ते से अगर हम कहें, लगातार बयानबाजियों का दौर भी बढ़ा है और एक तरफ जेडीयू के प्रवक्ता हैं जिन्होंने की मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार एक के बाद एक लालू यादव और उनके परिवार पर बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से खुद लालू प्रसाद यादव भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा, जबकि जेडीयू की तरफ से इस्तीफा या फैसला लिए जाने को लेकर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे दबाव के बीच ये जो आज के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं वो बेहद दिलचस्प भी हैं और सवाल उठाने वाली भी हैं। मंच पर एक साथ नीतीश और तेजस्वी नहीं आए हैं, जबकि उम्मीद इस बात की थी कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है युवा कौशल दिवस के तौर पर, उसमें ये दोनों मुख्यमंत्री या और उप मुख्यमंत्री एक साथ दिखाई दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि तेजस्वी यादव के साथ बैठना भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंवारा नहीं है। आरजेडी और जेडीयू के बीच जो मतभेद चल रहे थे वो अब खुलकर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे। अमर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर। अमर सिंह, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को भी आना था, लेकिन क्यों नहीं आए? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया अमर सिंह से, जो कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता है। हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों के बारे में बता दें। तस्वीरें दरअसल पटना के विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं। कार्यक्रम आज रखा गया था युवा कौशल दिवस का, यूथ स्किल डे वहां पर मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में
सीएम के साथ साथ डेप्यूटी सीएम को भी इनविटेशन दिया गया था। अमर सिंह जुड़ गए। अमर सिंह, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, सवाल यही, क्यों तेजस्वी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे? एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है, तो युवाओं को आमंत्रित किया गया, यानी उप मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था और कह सकते हैं कि उनका नाम नेम प्लेट भी लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से कल रात की डेवलपमेंट हुई है दलों के दोनों गठबंधनों के बीच में, दोनों के साथ में, तो उससे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जो है फट गई है। यही वजह है कि जो टैक्स कानून जारी थे उससे बचते रहे नीतीश कुमार, और यही वजह है कि उनका जो नेम दिया गया और उसके नेम प्लेट को छक दिया गया वहाँ से, और इनके तमाम मंत्री आए हुए हैं और वो नहीं पहुंचे। तो मामला बिल्कुल साफ है। जो तकरीबन एक सप्ताह से जो दोनों के बीच दिख रहे हैं, उससे मामला और बढ़ता जाता है और ऐसे मुझे भी है एक बड़े। अमर सिंह, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अमर, सवाल ये कि तेजस्वी ने खुद को इस कार्यक्रम से दूर रखा या फिर एक प्रेशर बिल्डअप किया गया था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो मंच शेयर ना करें, है क्या दरअसल? बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार की ओर से जो कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं, या फिर उनका जो एक छवि है भ्रष्टाचार मुक्त का, वो लगातार ये कहते भी रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आने वाले समय हो या फिर जो भी घटनाएं हो तो उसमें भ्रष्टाचार की भूल न हो। तो जो एलिगेशन लगाए गए हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, उस एलिगेशन में भ्रष्टाचार की हुई है। इस वजह से नीतीश कुमार और जेडीयू लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मंच शेयर न करें, जिसका नमूना आपने आज यहाँ देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि आप जनता के बीच जाएं और अपने पूरा पुख्ता सबूत के साथ अपने आप को बेदाग साबित करें, जो नहीं दिखा। और ये भी दबाव बनाया गया था कि आप अपना जो एक रिजर्वेशन करें, जो एक कहता है राजनीतिक समीकरण है और जो राजनीति का तकाजा है, उसमें अपने आप को बेदाग साबित करें। जब नहीं हो पाया, लालू प्रसाद यादव जो लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे तो और मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनेगी गठबंधन तोड़ने का। तो जेडीयू कहीं न कहीं इससे किनारा करना चाहती है और वो चाहती है कि जो उनके नेता का एक जो छवि है उस पर साधना बने। अमर सिंह, तो क्या नाराजगी इस हद तक है कि साथ बैठना भी गवारा नहीं? अगर ये हाल है तो महागठबंधन का क्या होगा? मकसूद, साथ बैठना गवारा नहीं, ये एक कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मेरा जो एक छवि है उसे बरकरार रखा जाए, और ऐसे में तेजस्वी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें भ्रष्टाचार के एलिगेशन हैं, आरोप हैं, तो ऐसे उसमें शेयर करना इनके लिए मुश्किल है। और बार बार जेडीयू ये कह रही है कि आने वाले समय में भी इस तरह के देखने को मिलेगा, अगर जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं कर देते। तो मामला बिल्कुल साफ हो चुका है कि दोनों की बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। अमर सिंह, कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी जेडीयू की, तब ये कहा गया था कि 4 दिनों का वक्त है, फैसला लें। वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि फैसला तो होकर रहेगा। आज चौथा दिन है और चौथे दिन ही अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो फैसला बस आने का इंतजार किया जाए या अब भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है? बिल्कुल बातचीत जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, कहा जा रहा है कि आप जो है दबाव बनाया जाए, और अगर दबाव नहीं बनाते हैं तो ऐसे में आपके पास काम करना मुश्किल होगा। दूसरी ओर अगर बात करें तो नीतीश कुमार के पास अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये बात समर्थन करने को तैयार है। तो ये मामला अब तय करना है चाहते क्या है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका जीरो का मामला है और जो वो चाहते हैं क्या वो बरकरार रखेंगे या फिर गठबंधन। चलिए इंतजार करते हैं अमर सिंह, और आप इस खबर पर नजरें बनाए रखिए। अगले डेवलपमेंट के लिए हम आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें